बिहार में क्या हो रहा है? एक तरफ कोचिंग सेंटर की चौथी मंजिल से गिरकर एक छात्र की मौत, दूसरी तरफ नीट कैंडिडेट की संदिग्ध मौत, और इसी बीच जेल से बाहर आते ही पप्पू यादव सीधे सरकार पर हमलावर। क्या पप्पू यादव वाकई रॉबिन हुड बनकर उभर रहे हैं? क्या ये सियासत का नया अध्याय है? नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पटना के एम्स के पास एक कोचिंग सेंटर की चौथी मंजिल से गिरकर एक छात्र की मौत हो जाती है। खबर आते ही गुस्सा भड़कता है, परिवार सदमे में है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और इसी मौके पर पुनिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव परिवार से मिलने पहुंचते हैं। मीडिया के सामने उनका बयान आता है, बिहार में कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्री लंबा भाषण देते हैं, लेकिन अपराधियों का सफाया क्यों नहीं होता? ये बयान सिर्फ बयान नहीं था, ये सीधा राजनीतिक हमला था। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने हाल ही में हुई नीट छात्र की मौत का भी जिक्र किया। कहा, अगर मैं नहीं होता तो संसद में उस छात्र की आवाज कोई नहीं उठाता। ये वही मामला है जिसमें कथित यौन शोषण की चर्चा हुई। पीएसएल जांच के अंडरगारमेंट पर मानवीय के निशान मिलने की बात सामने आई। डीएनए प्रोफाइल तैयार की जा रही है। पुलिस ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया। चित्रगुप्त नगर थाना की एसएचओ रोशनी कुमारी, कदमकुआ के अतिरिक्त एसएचओ हेमंत झा। कारण बताया गया, देरी से कार्रवाई और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में चूक। मामला इतना बड़ा कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। छात्र के माता पिता जंतर मंतर तक पहुंचे। पिता का बयान था, बिहार में न्याय नहीं मिला, इसलिए दिल्ली आना पड़ा। अब यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। पप्पू यादव खुद एक 1995 के फर्जीवाड़ा केस में गिरफ्तार होते हैं। 3 दशक पुराना मामला, जमानत मिलती है, लेकिन 2 अन्य केसों की वजह से रिहाई टलती है और फिर शुक्रवार को वो जेल से बाहर आते हैं और बाहर आते ही सीधा वार। उन्होंने आरोप लगाया, मुझे मरवाने की साजिश रची गई, अस्पताल में भी मुझे खत्म करने की कोशिश हुई। उन्होंने एसएसपी, वरिष्ठ अधिकारियों और कुछ नेताओं का नाम लिया, बिना गंभीर साजिश का इशारा किए। कहा, सच बोलना इतना तकलीफदेह होगा सोचा नहीं था। जेल से निकलते ही उन्होंने खुद को न्यायालय और जनता का ऋणी बताया। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, ओवैसी, तेज प्रताप, संजय सिंह, तमाम नेताओं का धन्यवाद किया। एक तरफ से उन्होंने खुद को सत्ता के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा की छवि में पेश किया, लेकिन सवाल ये है, क्या पप्पू यादव सच में बिहार की बेटियों के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये राजनीति की सही टाइमिंग है? ध्यान दीजिए, जिस समय कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, उसी समय ये हर बड़े आपराधिक मामले, खेमका हत्याकांड, एनकाउंटर, रुपेश हत्याकांड, सब पर खुलकर बोल रहे हैं। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। खेमका केस में उनके एक मंत्री के गार्ड और बेला नाम के शूटर का जिक्र किया, एक कथित फर्जी एनकाउंटर का दावा किया, रुपेश हत्याकांड को फिर से खोलने की बात कही, यानी एक ही मन से कई फाइलें खोल दी गई। बिहार की राजनीति में ये नया नहीं है कि कोई नेता खुद को अकेली आवाज बताकर जनता के बीच उतरे, लेकिन पप्पू यादव का अंदाज अलग है। ये सीधे नाम लेते हैं, सीधी चुनौती देते हैं और खुद को सिस्टम से टकराने वाले बताते हैं। इस पूरी कहानी में 2 तस्वीरें साथ साथ चल रही है। एक बेटियों की सुरक्षा को लेकर गुस्सा और दर्द, दूसरा सत्ता बनाम विरोधी नेता की राजनीति। पुलिस का कहना है कि नीट छात्र की मौत में अभी तक डॉक्टरों ने यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं की। डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी है। सीबीआई जांच शुरू कर चुकी है, यानी कानूनी प्रक्रिया जारी है, लेकिन राजनीतिक कानूनी प्रक्रिया का इंतजार नहीं करती। पप्पू यादव ने साफ कहा, नीट की बच्ची की लड़ाई मैं रुकने नहीं दूंगा, और यही लाइन उन्हें उनके समर्थकों की नजर में रॉबिन हुड बनाती है। सवाल ये भी है कि क्या सरकार इस लगातार हमले का जवाब देगी? क्या जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी? और क्या बिहार में छात्रों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठेंगे? क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक नेता का नहीं, मुद्दा ये है कि क्या बिहार की बेटियां सुरक्षित है या नहीं। फिलहाल तस्वीर यही है। जेल से बाहर आए पप्पू यादव ने सीधे सरकार पर निशाना साध दिया है, खुद को सच की आवाज बताया और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब देखना यह है कि ये लड़ाई न्याय तक पहुंचेगी या राजनीति की भीड़ में खो जाएगी। आप क्या सोचते हैं? पप्पू यादव सच में सिस्टम से टकरा रहे हैं या ये सियासत का नया अध्याय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।